डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 5 में हम साइंस पढ़ाएंगे। आपके क्लास में जो एनसीईआरटी की साइंस की पुस्तक चलती है, उसका 9 नंबर चैप्टर रिदम्स ऑफ नेचर पे आपसे हमारी डिटेल्स बातचीत होगी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों, हम आपको रिदम्स की मीनिंग बताएंगे हिंदी में कि रिदम्स होता क्या है। रिदम्स ऑफ नेचर में रिदम्स की हिंदी मीनिंग क्या है, ये आपका बच्चों जानना बहुत जरूरी है। तो रिदम्स कहते हैं बच्चों लय को, ताल को। किसी गाने में अगर कोई म्यूजिक बज रही है तो उस म्यूजिक का क्या ताल है, उसी का नाम रिदम्स है, लय है। म्यूजिक की क्या लय है, क्या ताल है, कैसे वो बज रही है म्यूजिक किसी गाने में, तो उस लय को हम लोग रिदम्स कहते हैं। समझ में आई बात? मेरे ख्याल से आप रिदम्स समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। अब यहाँ आपके चैप्टर का नाम है रिदम्स ऑफ नेचर। नेचर की ताल, इसका मतलब प्रकृति में जब से ये संसार बना है और जब तक ये संसार रहेगा, बदलाव होता रहेगा। ठीक है ना? आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, कल कुछ और हुआ था। जिसको इंग्लिश में कहिए कि व्हाट हैपेंस टुडे, आज क्या होता है। व्हाट हैपेंड यस्टरडे, कल क्या हुआ। व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा। तो ये जो बदलाव है ना, ये जो चेंजेस है ना प्रकृति का, नेचर का, ये रिदम्स है। अब तो समझ गए होंगे आप कि रिदम्स क्या होता है। तो जब से ये दुनिया बनी है बच्चों, और जब तक ये दुनिया रहेगी, इसमें बदलाव होना लाजिम है। बदलाव का मतलब यह है कि अब जैसे एक इंसान का स्टेज है कि वो बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, और उसके जिंदगी में बड़ा उतार चढ़ाव होता है। तो इसी उतार चढ़ाव का नाम रिदम्स है। तो नेचर के जो बदलाव हैं उसको रिदम्स ऑफ नेचर कहा गया। अब तो आप मेरी बात समझ गए होंगे मुकम्मल बच्चों कि रिदम्स ऑफ नेचर क्या है। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं। Oh, how wonderful to see you. It has been a long time, exclaimed Saba as she embraced her friend Aparna. हम साथ में हिंदी मीनिंग भी आपको बताएंगे, हिंदी में भी बताएंगे कि ये जो अंग्रेजी है इसकी हिंदी क्या है। तो ये सबा नाम की एक बच्ची है जिसकी दोस्त अपर्णा है। तो सबा कह रही हैं बच्चों कि ओ हाउ वंडरफुल टू सी यू,
अरे आपको तो देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है, वंडर हो रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है। इट हैज बीन ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद। एक्सक्लेम्ड सबा, सबा ने कहा। एज, चूके, एज यहाँ चूके के मीनिंग में इस्तेमाल होगा। एज शी इम्प्रेस्ड, जैसे ही, चूके बोलिए या जैसे ही बोलिए। एज को चूके के सेंस में भी लेते हैं और जैसे के सेंस में भी लेते हैं। चूके या जैसे, शी इम्प्रेस्ड हर फ्रेंड अपर्णा, जैसे ही। सबा, शी आया है सबा के लिए। जैसे ही सबा गला मिली अपने दोस्त अपर्णा से। इम्ब्रेस्ड कहते हैं बच्चों, इम्ब्रेस का अर्थ होता है गला मिलना। यहां देखिए, सबा और अपर्णा एक दूसरे के गले मिल रही हैं। अभी हमने आपको एज की मीनिंग चूके बताया, तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सबा एक्सक्लेम्ड एज शी इम्प्रेस्ड हर फ्रेंड अपर्णा, चूंकि वो गला मिली अपने दोस्त अपर्णा से। तो चूंकि भी बोलिए, जैसे भी बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज को हम दोनों सेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां जैसे के सेंस में होगा। यू आर टॉलर देन मी, यू आर टॉलर देन मी, आप मुझसे लंबी हैं। एंड योर हेयर इज शॉर्ट नाउ, और आपका बाल भी छोटा है। एक सहेली दूसरे सहेली से कह रही है और दोनों सहेलियों का नाम सबा और अपर्णा है। ठीक है, अब आगे देखिए। अपर्णा लाफ्ट, अपर्णा हंसी। यस, हाँ। एंड यू हैव स्टार्टेड लर्निंग टू प्ले द गिटार। अपर्णा हंसी, हाँ। और यू हैव, अपर्णा कर रही हैं अपनी सहेली को, और यू हैव स्टार्टेड लर्निंग टू प्ले द गिटार, और आप तो गिटार सीखना शुरू कर दी हैं। सो मच हैज चेंज्ड सिंस लास्ट ईयर, बड़ा बदलाव है। ठीक है ना। देखिए ये चेंजेस हैं। अभी हम बात कर रहे थे ना रिदम्स, बदलाव का, चेंज का, तो ये बातें इसमें आ रही हैं इस चैप्टर में। ये रिदम्स ऑफ नेचर है। अब आगे देखिए। द टू फ्रेंड्स, ये दोनों दोस्त, डिस्कस्ड अबाउट देयर ओल्ड क्लासरूम, ये दोनों दोस्त जो हैं अपने क्लास की बात भी बतियाई, बोली, आपस में कहीं। देयर फेवरेट गेम्स, और अपने गेम के बारे में भी। एंड न्यू ट्रीज प्लांटेड नियर स्कूल गेट, और स्कूल गेट के पास नए पेड़ पौधों की भी जो लगाए गए थे। समझ रहे हैं बच्चों। तो ये दो सहेलियों की बात है, फ्रेंड्स की बात है आपस में। अब ये राइट है, ये आप खुद से पढ़िए। ठीक है ना बच्चों। हम चैप्टर पढ़ाते हैं डिटेल से समझा के। कोशिश हमारी होती है कि हमारे विद्यार्थी हमारी बात को समझ जाएं और चैप्टर पे आधारित जो क्वेश्चन हो वो विद्यार्थी खुद से लिखें। ये आपके लिए अच्छी बात है। क्वेश्चन का उत्तर विद्यार्थी अपने से लिखें, ये ज्यादा अच्छा है बनिस्बत उसके कि टीचर क्वेश्चन का आंसर लिखाए और विद्यार्थी उसको रटे। ये अच्छी चीज नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम। राइट को देख लीजिएगा। अब आगे है ये चीजें, ये ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स, स्कूल, सराउंडिंग एरिया, ये तमाम चीजें हैं जिसको आपको आपस में डिस्कस करना है, देखना है। तीसरा क्लास, चौथा क्लास, पांचवा क्लास। अब आगे है चेंजेस आर हैपनिंग टू अस एंड टू द वर्ल्ड अराउंड अस
ऑल द टाइम। हाँ, जो पढ़ाने की चीज़ है ना बच्चों, उसको हम ज़रूर आपको बताएँगे। चेंजेस आर हैपनिंग टू अस। बदलाव हम में होता जा रहा है। एंड टू द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में, अराउंड अस, ऑल द टाइम, हर समय बदलाव की हवा चल रही है, बयार चल रही है। सम चेंजेस टेक ईयर्स, कुछ बदलाव सालों में होता है। सम हैपन इन जस्ट डेज और मिनट्स, और कुछ बदलाव एक ही दिन में हो जाता है, 1 मिनट में हो जाता है। हैव यू नोटिस्ड, ध्यान से सुनिए बच्चों हमारी बात। हैव यू नोटिस्ड हाउ थिंग्स कीप चेंजिंग अराउंड यू, क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे चारों ओर जो चीजें हैं वो कैसे बदलती जा रही हैं? थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। यू ग्रो टॉलर ईच ईयर। हाँ बच्चों देखिए, आप हर साल बड़े हो रहे हैं, ग्रो टॉलर, आपकी लंबाई भी बढ़ रही है, उम्र भी बढ़ रही है। जैसे आप क्लास 5 में हैं बच्चों, आप ही अपना मिसाल ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए। आप धीरे धीरे 5 से 6 में, 6 से 7 में, मतलब बढ़ते जाएंगे, और आपकी हाइट भी, आपकी उम्र भी, आपकी आपकी थॉट भी, सोच भी, ये सारी चीजें ग्रेजुअली धीरे धीरे बदलती चली जाएंगी। लीव्स फॉल ऑफ ट्रीज एंड ग्रो अगेन, पेड़ में भी मामला चलता है। पेड़ में, पेड़ बेलिबास हो जाते हैं, पत्ती उसका लिबास है, तो पेड़ जो है बेलिबास हो जाते हैं। मतलब पत्तियां, एक वक्त ऐसा आता है साल में कि पेड़ की पत्तियां, पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं, एंड ग्रो अगेन, और फिर नई पत्ती उसमें आ जाती है। फ्लावर्स ब्लूम, फूल खिलते हैं। ड्राई अप, सूख जाते हैं। एंड ब्लूम अगेन, और फिर खिलते हैं। ये बदलाव है। द स्काई चेंजेस कलर, आसमान का रंग भी बदलता है। द सन अपीयर्स टू राइज, सूरज निकलता है। एंड सेट एवरी डे, और रोज डूब जाता है। ये बदलाव है, ये सारी चीजें बच्चों बदलाव है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर, चूंकि रिदम्स ऑफ नेचर पे बात चल रही है, और रिदम्स क्या है हम बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, ये पेड़ है सब। ये देखिए, ये जो राइट साइड पेड़ है पहला, ये बेलिबास है, मतलब इसकी पत्तियां गिर चुकी हैं, नई पत्ती, फिर आगे फिर हरा, ये तमाम चीजें पेड़ के साथ हो रहा है, ये बदलाव है। अब आगे देखिए, राइट है, इसको आपको पढ़ना है। जैसे हम एक बता रहे हैं राइट का, कैन यू थिंक ऑफ समथिंग दैट टेक्स ए रियली लॉन्ग टाइम टू चेंज, क्या आप सोच सकते हैं? कैन यू थिंक ऑफ समथिंग दैट टेक्स ए रियली लॉन्ग टाइम टू चेंज, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई चीज बहुत लंबा समय लेती है बदलाव करने में? मे बी ओवर ईयर्स, ठीक है ना? तो जो आप सोचते हैं ना, नोटिस करते हैं, उसको यहाँ इस लाइन में लिखना है। तो खुद से सोचिए, खुद से लिखिए, और अगर लिखे हैं तो कमेंट में बताइए कि हमने लिख लिया है, या नहीं लिखा है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको फिर हिंट दें और बताएं। कमेंट में लिखिएगा, तभी हमको पता चलेगा कि आपकी एबिलिटी, आपका नॉलेज कितना है, और आप मेरी बातों को कितना समझ पाए। ठीक है? तो यू राइट योर सेल्फ, यू राइट योर सेल्फ का अर्थ है बच्चों कि आप अपने से लिखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, 1 नंबर आपको हमने हिंट दिया, इसको देखिए, पढ़िए, लिखिए। अब देखिए बच्चों, चेंजेस अराउंड अस इन ए डे, डे एंड नाइट, एक दिन में क्या बदलाव होता है हम लोग के चारों तरफ? दिन और रात का मामला चलता है। तो इसको देखिए बच्चों,
जस्ट लाइक वी ग्रो एंड चेंज, जैसे हम बढ़ते हैं, मेरी उम्र बढ़ती है, हम बड़े होते हैं, तो ये चेंज है। द वर्ल्ड अराउंड अस इज चेंजिंग टू। तो हमारे तरफ जितनी चीजें हैं, वर्ल्ड अराउंड अस, जो संसार है, दुनिया है, इज चेंजिंग टू, ये भी चेंज कर रहा है। टू का अर्थ होता है भी, TOO का अर्थ होता है बच्चों भी। द डे चेंजेस इनटू नाइट, दिन रात में बदल जाता है। एंड द नाइट बिकम्स डे, और रात फिर होके दिन में बदल जाती है। तो ये रात और दिन का मामला चल रहा है। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, ये कैसे होता है? व्हाट कॉजेज, ये बदलाव, ये चेंज कैसे होता है? तो आगे देखिए बच्चों, द सन सीम्स टू बी राइजिंग इन द ईस्ट, सूरज सीम्स टू बी राइजिंग इन द ईस्ट, पूरब से निकलता नजर आता है। राइजिंग इन द ईस्ट, मूविंग अक्रॉस द स्काई, और फिर वहां से चलता है आसमान में, धीरे 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 चल रहा है अक्रॉस द स्काई। एंड सेटिंग इन द वेस्ट, और पश्चिम में जाके डूब जाता है। सो इज द सन मूविंग, सो इसलिए इज द सन मूविंग, क्या सूरज घूम रहा है? जब ये सूरज पूरब में निकले, पश्चिम में डूबे, इसका मतलब ये है कि सूरज का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ सवाल है, सो इसलिए इज द सन मूविंग, क्या सूरज चल रहा है, मूव कर रहा है? आगे देखिए, ये सोए हैं, रात का समय है गालबन, चूंकि चांद निकला है, चांद रात ही में निकलता है, और यहाँ ये खड़े होके अपने कुछ दांत में कर रहे हैं। तो ये डे है, डे का मामला है, तो ये देख लीजिए आप। आगे देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड विथ वन सिंपल गेम, ये एक्टिविटी है। आपको पहले ही हम बताए हैं कि एक्टिविटी, एक्सरसाइज खुद से आपको करना है, समझना है, पढ़ना है और लिखना है। तो ये खुद से कीजिए, एक्टिविटी 1। अब आगे हम चलते हैं, डिमोस्ट्रेशन। हाँ, डिमोस्ट्रेशन कहते हैं दिखाने को, डे एंड राइट, दिन और रात। डिमोस्ट्रेशन, डे एंड नाइट, दिन और रात का डिमोस्ट्रेट होना, दिखना। स्टेप 1 देखिए बच्चों, प्लेस ए ग्लोब ऑन ए टेबल, ये स्टेप 1 है, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। प्लेस ए ग्लोब ऑन ए टेबल, एक ग्लोब को टेबल पर रखिए। एंड फ्लश ए टॉर्च ऑन वन साइड ऑफ द ग्लोब, और ग्लोब के एक तरफ टॉर्च जलाइए। द टॉर्च लाइट रिप्रेजेंट्स द सन, टॉर्च की जो रोशनी है वो सन को, सूरज को रिप्रेजेंट करती है। द साइड वेयर द लाइट फॉल्स हैज डे, जहां ये रोशनी पड़ती है उसको दिन माना जाएगा। द साइड वेयर द लाइट फॉल्स हैज डे, एंड द साइड विथ नो लाइट हैज नाइट, और जहां लाइट नहीं पड़ी वो रात है। ये स्टेप 1 है। अब बच्चों स्टेप 2 देखिए, रोटेशन, स्लोली रोटेट द ग्लोब। अब ग्लोब को धीरे से घुमाइए, स्लोली, धीरे धीरे घुमाइए। व्हाइल कीपिंग द टॉर्च एसटीडी, जबकि आप टॉर्च को एकदम एसटीडी रखे हुए हैं। स्टेप 3 देखिए, ऑब्जर्व, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व, पाइएगा, हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ग्लोब फेस द लाइट एज इट रोटेट्स। अब देखिए कि टॉर्च की रोशनी ग्लोब पर जहां जहां पड़ती है क्या हो रहा है। ऑब्जर्व हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ग्लोब फेस द लाइट एज इट रोटेट्स, कहाँ कहाँ ये पड़ रही है रोशनी। लाइक द टॉर्च द सन स्टेज इन वन प्लेस, जैसे ये टॉर्च की मिसाल हम आपको दे रहे हैं ना बच्चों, उसी तरह सन को मान लीजिए, सूरज को।
द सन स्टेज इन वन प्लेस, सूरज एक स्थान पर है, एंड इट इज एक्चुअली द अर्थ दैट रोटेट्स, और पृथ्वी सन के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, अभी हम लोग ग्लोब और टॉर्च का मामला समझ रहे थे, तो ये एग्जाम्पल था। सिमिलरली उसी प्रकार से सन एक जगह मौजूद है, सूरज, और पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है। ठीक है, डिड यू नोटिस, क्या आप पाए कभी, हाउ द लाइट मेड डे, कि कैसे दिन हुआ, ऑन वन साइड एक तरफ ऑफ द ग्लोब, एंड नाइट ऑन द अदर, और दूसरे तरफ रात, ग्लोब की बात चल रही है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए बच्चों, डू यू नो, ये ग्लोब के विषय में ये आप पढ़ लीजिए, ये पढ़ाने की चीज नहीं, ये फाइंड आउट भी आप अपना देख लीजिए। हाँ, यहाँ देखिए नीचे, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, डिड यू नोटिस हाउ द लाइट मेड डे, क्या आपने नोटिस किया कि कैसे प्रकाश ने दिन बना दिया, ऑन वन साइड ऑफ द ग्लोब, ग्लोब के एक तरफ, एंड नाइट ऑन द अदर, और दूसरे तरफ रात। तो यहाँ देखिए ये कुछ बच्चे हैं, यहाँ टीचर हैं, और यहाँ ग्लोब है, और ये तमाम मामला चल रहा है। अब हम नीचे बढ़ते हैं। डू यू नो, हम बोल रहे थे, इसको आप ग्लोब के विषय में है, ये आप खुद से पढ़ लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। फाइंड आउट भी आप खुद से पढ़िए। हाँ, ये चीज है जो पढ़ाने की है। चेंजेस अराउंड अस इन ए ईयर, सीजन्स, सीजन मौसम है, ये तो आप जान रहे हैं। चेंजेस अराउंड अस इन ए ईयर, साल में क्या क्या बदलाव होता है, ये मामला है। सीजन्स, जर्नल, सबा एंड अपर्णा आर सिटिंग इन द स्कूल गार्डन, ये दोनों बच्चियां सबा और अपर्णा बैठी हैं स्कूल के गार्डन में, लुकिंग एट देयर सीजन्स जर्नल, और ये सीजन जर्नल, जर्नल की मीनिंग जानिए पहले बच्चों। जर्नल कहते हैं पत्रिका को, हिंदी में बही खाता को भी जर्नल कहते हैं, और रोजनामचा को भी जर्नल कहते हैं। माने जर्नल एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सी खबर छपी रहती है। ये दोनों बैठ के गार्डन में ये जर्नल को देख रही हैं, लुकिंग एट देयर सीजन्स जर्नल, सीजन से मुतालिक जो जर्नल है, जो सीजन की बातें उसमें है, उसको ये सबा और अपर्णा देख रही हैं। अब आगे देखिए क्या होता है बच्चों। You also have been looking closely at the world around you over the year and making observations in your journal. हाँ, you also have been looking, आप भी देखते आ रहे हैं, क्लोजली, नजदीक से, क्या, एट द वर्ल्ड, इस संसार को, अराउंड यू, जो आपके पास है, जो आपके चारों तरफ, ये संसार ही ना है, आपके चारों तरफ जो भी मुल्क है, शहर है, गांव है, ये सब चीज जो है ना, ये संसार है। तो आप भी बहुत दिन से देखते हुए आ रहे हैं, ओवर द ईयर, एंड मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, और ये भी पा रहे हैं इन योर जर्नल, अपने जर्नल में, कि चेंजेस हो रहा है। यू ऑल्सो हैव बीन लुकिंग क्लोजली एट द वर्ल्ड अराउंड यू ओवर द ईयर एंड मेकिंग ऑब्जर्वेशंस इन योर जर्नल, मतलब आप भी इस संसार में जो बदलाव हो रहा है वो आप देख रहे हैं। तो वो बदलाव एक जर्नल में है, उस बदलाव को जर्नल बच्चों कहा गया है, कि वो एक किताब की शक्ल में है, और उसमें ये तमाम चीजें हैं जिसको आप देखते आ रहे हैं। तो आगे देखिए बच्चों, जो चीजें चेंज कर रही है संसार में। नाउ इट इज टाइम टू रिकॉर्ड योर ओन ऑब्जर्वेशन, अब समय है कि आप जो पाए हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। लेट अस डू इट टुगेदर, चलो इसको एक साथ करते हैं। जस्ट लाइक सबा एंड अपर्णा, जैसे सबा और अपर्णा ये दोनों दोस्त किया करती हैं। अब क्लासरूम एक्टिविटी है बच्चों, ये सीजन से रिलेटेड चार्ट है, तो इसको आप खुद से देख लीजिए, वैसे हम इशारतन पढ़ा दे रहे हैं। ऑल ईयर लॉन्ग, ऑल ईयर लॉन्ग,
You have been curious explorers of nature, observing plants, animals, sunlight, water and human activities all year long. ठीक है ना, एकदम सालों साल से, all year long, बहुत दिनों से you have been curious explorers of nature. You have been curious, आप इसकी इच्छुक थे. Explorers of nature, explorers of nature, के नेचर के बारे में जाने, ऑब्जर्विंग प्लांट्स, पेड़ पौधों को जाने, एनिमल्स जानवरों को, सनलाइट सूरज को, सूरज के प्रकाश को, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज और इंसानों की एक्टिविटी को. नाउ इट इज टाइम टू ब्रिंग ऑल योर लर्निंग टुगेदर. अब है कि सब चीज जो आप जाने तो उसको एक जगह रखना है. नाउ इट इज टाइम टू ब्रिंग ऑल योर लर्निंग टुगेदर, एक साथ मिलके, एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न्स ऑफ चेंज दैट हैपन थ्रू आउट द ईयर. जो आप देखे, सुने, पाए, उसको आपने एक जगह इकट्ठा किया, संभाल के रखा, और आगे जो भी बदलाव हो रहा है, ठीक है ना, एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ चेंज दैट हैपन थ्रू आउट द ईयर, और साल में जो भी बदलाव हो रहा है उसको भी. तो ये स्टेप 1 है बच्चों, मेकिंग ए चार्ट ऑफ क्लासरूम. ये क्लासरूम का मामला है, ये खुद से पढ़ लीजिए. इसमें दिया है कि साल में जो महीने हैं, द चार्ट विल हैव, ये ऊपर से हम पढ़ा रहे हैं. लेट अस बिगिन बाय प्रिपेयरिंग ए लार्ज वॉल साइज चार्ट इन योर क्लासरूम. क्लासरूम में एक चार्ट का मामला चल रहा है. टू नोट द ऑब्जर्वेशन, क्या क्या आप पाए, देखे, फ्रॉम आवर जर्नल्स, अपने जर्नल से क्या बदलाव हुआ है. दिस विल हेल्प अस ब्रिंग ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस ऑन वन चार्ट सो वी कैन सी द फुल पिक्चर. ठीक है ना. अब आगे देखिए बच्चों, द चार्ट विल हैव द फॉलोइंग टाइम पीरियड्स. अब इसमें टाइम पीरियड है अप्रैल से जून तक, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर एंड जनवरी से मार्च, मार्क्ड इन कॉलम्स. 3-3 महीना का है ये. द थीम्स, प्लांट लाइफ. और थीम्स क्या है भाई, माने मुद्दा क्या है, थीम्स कहते हैं मुद्दा को. अब ये 3-3 महीना में देखना है कि प्लांट के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है. प्लांट का लाइफ है, बर्ड्स का है, एनिमल्स का है, एयर का है, हीट एंड लाइट का है, वाटर बॉडीज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज लिस्टेड इन रोज. ये 3-3 महीने का एक कैलेंडर पे बना हुआ है मामला. और देखना यह है कि थीम जो है ना, मुद्दा यह है कि प्लांट की जीवन में क्या ये 3 महीना में बदलाव आया है. बर्ड्स में क्या आया है, चिड़ियों में, जानवरों में, हवा में, हीट एंड लाइट में, वाटर में एंड वाटर बॉडीज में. तो यही चीज है इसमें. तो ये आप खुद से कर लीजिए, ये कोई बड़ी चीज नहीं, हम इशारतन आपको बता दिए. अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चों. ये चार्ट टेम्पलेट है, यहाँ टाइम पीरियड है अभी जो हमने बात किया, थीम है प्लांट लाइफ, बर्ड्स एंड एनिमल्स, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च. तो जो ऑब्जर्वेशन है, जो आप पाए प्लांट के जीवन में, तो उसको लिखिए यहाँ. ठीक है ना. बर्ड्स के जीवन में उसको लिखिए, एयर, हीट एंड लाइट में, वाटर बॉडीज में, तो यू हैव टू राइट. ठीक है ना. ह्यूमन एक्टिविटीज क्या रही 3-3 महीना, उसको आपको लिखना है. अब तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है. अब आगे हम स्टेप 2 को देखते हैं. फिल द चार्ट. ये चार्ट को भरने का मामला है, ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है. ये आगे हम बढ़ते हैं. ठीक है ना. ये चार्ट से रिलेटेड है. ये स्टेप 3 है, ट्रैकिंग चेंजेस इन ए ईयर. अब इसको देखिए, इट इज टाइम टू टेक ए क्लोजर लुक एट द पैटर्न्स ऑफ चेंज यू हैव नोटिस थ्रू आउट द ईयर. फिर उसमें, इसमें भी वही बात है कि साल में क्या क्या चीजें बदली, उस बदलाव को आपने करना है. लेट अस फॉर्म 5 ग्रुप्स. अब यहाँ भी ग्रुपिंग चल रही है, वो बदलाव से रिलेटेड बातें चलेंगी. उसमें ग्रुप 1 है प्लांट लाइफ का है, ग्रुप 2 देखेगा बर्ड्स एंड एनिमल्स को, ग्रुप 3 एयर, हीट एंड लाइट को, एंड सो ऑन. इस प्रकार से है जो आप खुद से कर सकते हैं. ठीक है ना. ये एग्जाम्पल है, ये आप खुद देख लीजिए. अब आगे हम बढ़ते जाते हैं. स्टेप 4 भी वही मामला है, कोई खास बात नहीं है. ठीक है. आगे हम बढ़ रहे हैं. हाँ, ये देखिए आप, डिस्कवरिंग सीजन्स है ना. तो डिस्कवर से बना है, और डिस्कवरिंग कहते हैं आविष्कार को. तो वी हैव सीन हाउ प्लांट्स चेंजेस. हमने देखा है कि पेड़ पौधों में कैसे बदलाव होता है. हाउ एनिमल्स बिहेव,
जानवरों का इखलाक, बात, बोली वचन कैसा है, हाउ द एयर फील्स, और हवा का, व्हाट हैपेंस विथ वाटर एंड व्हाट पीपल डू थ्रू आउट द ईयर, और पानी का मामला क्या है, और लोग साल में क्या क्या चीज करते हैं। यू नाउ नो दैट नेचर चेंजेस स्लोली ओवर द ईयर। तो यहाँ हम पाए, या यू नाउ नो, आप भी जानिए, यू नाउ नो दैट नेचर चेंजेस स्लोली ओवर द ईयर, कि साल में बहुत बदलाव होता है हर चीज में। द वेदर वार्म्स अप, मौसम गर्म हो जाता है, गेट्स हॉट, गर्म हो जाता है, एंड देन इट रेन्स, फिर वर्षा होती है, एंड देन इट गेट्स कूलर, फिर ठंडा हो जाता है, बिफोर वार्मिंग अप अगेन, फिर हम लोगों को गर्मी मिलती है। तो ये एक चक्र है, तो ये बदलाव का चक्र है ना, नेचर के माध्यम से। सो वी ऑब्जर्व दीज चेंजेस थ्रू आउट द ईयर। इस साल में हम लोग सब देखते रहते हैं। बट डू यू थिंक द सेम थिंग्स हैपेंड लास्ट ईयर टू? लेकिन क्या आप सोचते हैं कि पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था? तो जाहिर है कि हुआ था। जब हर साल हो रहा है तो पिछले साल तो अल्टीमेटली होगा। तो विल दे हैपन अगेन द नेक्स्ट ईयर? फिर ये आगे होगा, फिर तो ये सब चीजें हैं बदलाव से रिलेटेड। यस, दीज चेंजेस फॉलो ए पैटर्न, ए नेचुरल रिदम दैट रिपीट्स इटसेल्फ एवरी ईयर। हर साल वही चीज होती है जो पिछले साल हुई। जो पिछले साल हुई इस साल भी वही होगी, उसके आने वाले साल में भी वही होगी। तो ये रिपीटेशन चल रहा है नेचर की तरफ से। दिस रिपीटिंग पैटर्न इन नेचर इज व्हाट वी कॉल सीजन। इसी को तो सीजन कहा जाता है बच्चों। ये जो बार बार जो बदलाव है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया सीजन से, कि ये सीजन है, ये विंटर सीजन है, ये समर सीजन है, ये रेनी सीजन है, ये जाड़े का महीना है, ये गर्मी का सीजन है, मौसम है, ये बारिश का मौसम है। तो ये सब चीजें हैं। व्हाट आर दीज सीजन्स कॉल्ड इन योर रीजन? अब आपके क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है? व्हाट आर दीज सीजन्स कॉल्ड इन योर रीजन? ये चीज असल है कि आप अपने क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं। डू यू नो हाउ मेनी सीजन्स वी हैव इन इंडिया? क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने मौसम होते हैं? इन इंडिया वी एक्सपीरियंस 6 सीजन्स। हमारे देश में 6 तरह के मौसम है, बेस्ड ऑन हाउ नेचर चेंजेस इन एवरी फ्यू मंथ्स। ठीक है ना? तो 6 तरह का वो मौसम है। यहाँ देखिए ये लोग, अब यहाँ सीजन्स को देखिए, मंथ ऑफ द ईयर, फिल इट अप फॉर योर रीजन। तो आप देखिए, वसंत, स्प्रिंग इंग्लिश में कहते हैं, और ग्रीष्म, गर्मी के मौसम को समर कहते हैं। वर्षा, मानसून है, ये भी सीजन है। शरद, वो ऑटम, ऑटम को शरद, और हेमंत प्री विंटर को कहते हैं, और शिशिर जो है ना, ये विंटर, जाड़े को कहते हैं। तो ये तमाम बातें हैं। अब ये राइट है, ये आपको खुद से करना है, डिस्कस भी आपको खुद से करना है। अब देखिए, ये सेलिब्रेटिंग सीजन्स है, सीजन्स को सेलिब्रेट करना, मनाना। इन इंडिया वी हैव मेनी सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद सीजन्स। हाँ, ये सीजनल चीज़ें मनाई जाती हैं, सेलिब्रेट की जाती हैं त्यौहार के तौर पर, या त्यौहार की तरह। तो डू यू नो एनी? क्या आप कोई जानते हैं? फाइंड आउट सम सॉन्ग्स इन इंडिया। फिर आप देखिए, इन इंडिया वी हैव मेनी सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद सीजन। भारत में बहुत से गाने ऐसे हैं जो मौसमी होते हैं, सीजन से उनका ताल्लुक होता है। डू यू नो एनी? क्या आप कोई जानते हैं? बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता रहे हैं। फाइंड आउट सम सॉन्ग्स, कुछ गानों का पता लगाइए। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स। किसान जो है भिन्न भिन्न मौसम में भिन्न भिन्न तरह के फसल को उगाते हैं, पैदा करते हैं। सम क्रॉप्स ग्रो बेस्ट इन विंटर, कुछ जाड़े में फसल होती है। व्हाइल सम ग्रो बेस्ट इन हीट ऑफ समर, कुछ गर्मी में। सम आर प्लांटेड इन द रेनी सीजन, कुछ बरसात में जो है फसल को लगाया जाता है। बिकॉज दे नीड मोर वाटर टू ग्रो, और बरसात में वो फसल इसलिए लगती है कि उसको पानी ज्यादा चाहिए ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड एल्डर्स, अपने शिक्षक के माध्यम से, बड़ों के माध्यम से, नेम द क्रॉप्स दैट ग्रो इन समर एंड विंटर इन योर रीजन। उन फसलों का नाम बताइए जो
समर में, विंटर में या बारिश के महीने में, बरसात में, रेनी में होती है अपने टीचर और बड़ों के माध्यम से। अब यहाँ आगे देखिए ये समर क्रॉप्स है, गर्मी की फसल कौन है, और विंटर क्रॉप्स जाड़े की फसल कौन है। तो यहाँ गर्मी के फसल के नीचे खाने बने हैं, विंटर क्रॉप्स के नीचे खाने बने हैं, इसमें आपको फिल करना है, भरना। ये हम बताएंगे नहीं, हम पढ़ाए हैं, इशारा किए हैं, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। यू हैव टू राइट योरसेल्फ, ये आपको खुद से लिखना है और हमें कमेंट में बताइए कि आप लिख पाए उत्तर या नहीं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप लिख लीजिएगा। जब आप चैप्टर की बातों से बिल्कुल वाकिफ हो रहे हैं या वाकिफ हो गए तो जाहिर है कि आप आंसर तो खुद से लिख लीजिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आगे है मेनी ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विद सीजन्स। बहुत सारे हमारे जो है त्यौहार भी सीजनल्स हैं, मौसमी हैं। सी इफ यू कैन मैच दीज फेस्टिवल्स टू द सीजन दे आर सेलिब्रेटेड इन। अब यहाँ जो है आप देखिए ये सब तस्वीर को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए ये फेस्टिवल्स है नीचे, जैसे एक नंबर में पोंगल है, माकर संक्रांति है, संक्रांति है। तो ये सीजन है स्प्रिंग व्हेन फ्लावर्स ब्लूम, ये स्प्रिंग सीजन है जब फूल खिलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह होली कब मनाई जाती है, दिवाली कब मनाई जाती है, तो ये आपको सब देखना है, याद करना है। ये बहुत आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं। 4 नंबर तक आप देख लीजिए। तो आगे देखिए, अब ये देखिए, एवरी सीजन ब्रिंग्स समथिंग स्पेशल एंड हैज इट्स ओन मैजिक। और हर सीजन कुछ खास चीज को पेश करता है। सीजन्स आर नॉट जस्ट चेंजेस इन वेदर, ठीक है ना। सीजन्स आर नॉट जस्ट चेंजेस, सीजन्स आर नॉट जस्ट चेंजेस इन वेदर। सीजन्स जो है वेदर का चेंजेस को नहीं कहते हैं। दे शेप एवरी अराउंड अस, दे शेप एवरी अराउंड अस। वो उसका एक शेप है हम लोग के चारों तरफ। वी हैव सीन दैट सीजन्स हेल्प अस नो हाउ प्लांट्स ग्रो। और इन सीजन्स से हम लोगों को ये पता चलता है कि पेड़ पौधे कैसे होते हैं, ग्रो करते हैं। हाउ एनिमल्स लिव, जानवर कैसे रहते हैं। व्हाट पीपुल ईट, और इंसान हम लोग क्या खाते हैं। वियर, पहनते हैं। डू, और क्या काम करते हैं। फ्रॉम द क्रॉप्स वी हार्वेस्ट टू द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट, और किस सीजन में कौन सा फसल होता है और उसकी हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई कब होती है। फ्रॉम द क्रॉप्स वी हार्वेस्ट टू द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। ये तमाम चीजें जो हैं सीजन से हम लोगों को मिलती हैं। सो सीजन्स गिव रिदम टू आवर लिव्स। और ये जो मौसम है ना, ये एक ताल देता है, एक रिदम देता है टू आवर लिव्स, हमारी जिंदगी को। एंड रिमाइंड अस, और हम लोग को याद दिलाता है दैट चेंज इज नेचुरल, के ये जो बदलाव है ना ये नेचुरल है और ये जरूरी है, नेसेसरी है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आगे हम बढ़ते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से सीजन्स नॉट ओनली शेप व्हाट वी डू, इस प्रकार से सीजन केवल ये शेप नहीं करता है कि व्हाट टू डू, क्या करें, बट ऑल्सो टीच अस, बस ये भी हम लोगों को सीजन बताता है, पढ़ाता है अबाउट द साइकिल्स ऑफ लाइफ, कि जीवन का क्या चक्र है। बाई अंडरस्टैंडिंग द सीजन्स, इस सीजन को समझते हुए वी अंडरस्टैंड हाउ लाइफ मूव्स इन साइकिल्स, कि हमारा जीवन कैसे चलता है, ये साइकिल हमको सीजन ही से पता चलता है। एज यू स्टेप आउट ईच डे, आप रोज जैसे चलते हैं, एज यू स्टेप आउट ईच डे, रोज आप जीवन में रोज पाते हैं, डेली एक एक दिन आपके जीवन में आता है। यू आर विटनेसिंग नेचर्स रिदम अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग कहते हैं बच्चों खोलना, फैलाना, पसारना को, ठीक है ना। एज यू स्टेप आउट ईच डे, जैसे ही एक एक दिन आप आगे बढ़ते हैं, यू आर विटनेसिंग नेचर्स रिदम अनफोल्डिंग। तो आप देखते हैं कि ये नेचर का जो ताल है, लय है, ताल है, वो एकदम खुलता जाता है, ठीक है ना। अनफोल्डिंग होता है, वन सीजन एट ए टाइम। अब आगे देखिए, लेट अस रिफ्लेक्ट, ये आपको खुद से करना है, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते जाते हैं। ये फिल द टेबल बिलो बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस, ये बहुत आसान है, ये खुद से आप कीजिए, ये बताने की चीज़ नहीं है। और हम तो कह चुके हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से करना है। अब यहाँ बच्चों आपका
चैप्टर 9 रिदम्स ऑफ नेचर ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर जो हम आपको बताए हैं, आपको मुकम्मल बात हमारी समझ में आई होगी। अगर आप समझे हमारी बात इस चैप्टर से रिलेटेड, तो एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज के क्लास में रिदम्स ऑफ नेचर पे आपसे हमारी क्या बातचीत हुई है। ठीक है ना? तब तक के लिए इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।